प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा नमस्कार। प्यारे साथियों, जिन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों का सिलेक्शन बहुप्रतीक्षित बिहार एपीओ में फाइनली नहीं हो पाया, मैं आप सबसे पिछले 3 दिन से कह रहा हूं, निराश मत होइए। हमारे पास फोन आने का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। हमारी अधिवक्ता बहनें, खास करके जो इंग्लिश मीडियम की हैं, उनको बहुत उम्मीद थी। कारण भी था, इतनी भारी मात्रा में सीट, उनके हिसाब से उनका इंटरव्यू ठीक गया था। गोरखपुर से हमारी एक अधिवक्ता बहन है जिनका फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि सर, हमारी जानकारी में एक ऐसे अधिवक्ता बहन का सिलेक्शन हुआ जिसको बहुत सामान्य से औसत टाइम देखना चाह रहा हूँ, 1 बजने को है। तो ये कैसे उसका सिलेक्शन हो गया, कैसे हमारा नहीं हुआ? मैं आपसे यही कहूँगा, सभी जो अधिवक्ता बहनें जो या बंधु जो इस एग्ज़ाम में फेस टू फेस हुए थे, इंटरव्यू तक गए और सिलेक्शन नहीं हो पाया, या जो बच्चे 2022 के यूपी के एपीओ में इंटरव्यू दिए नहीं हो पाए, वो भी 1 हफ्ते 10 दिन तक भूलता नहीं, क्योंकि एक उम्मीद बंध जाती है और उम्मीद का टूटना असह्य कष्ट देता है। आज के भीषण इस कंपटीशन के मारामारी में आपको बता रहा हूं कि जब लाइफ में इतना सब कुछ हो, जहां हमेशा आत्मनिर्भरता कचोट रही हो कि किस दिन हमारी बारी आएगी और किस दिन हम अपने बूते, अपने श्रम से कुछ अर्जित कर पाएंगे, उसमें 3 साल लगभग इंतजार करने के बाद उम्मीद का थामन थामे 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 और निराशा हाथ लगे तो कचोटता तो है ही। कोई उपदेश काम नहीं करेगा, कोई शास्त्र काम नहीं करेगा। नेचुरलिटी है। कैसे कैसे नेचुरलिटी है? अगर कायदे की 1 हफ्ते बारिश हो गई तो वो नमी चाहे 50 डिग्री का टेम्परेचर हो जाए, कम से कम 3 दिन रहेगी। समझ रहे हैं? तो कुछ स्वाभाविक सत्य होता है, नेचुरल होता है, उसके रोड़े पे हम जादू ही नहीं रहे। हम आपसे कह रहे, आप अपने मूड को रिलैक्स जोन में लाइए। काल चक्र घूम रहा है, एक समय आएगा कि आप ही खुद कहेंगे कि अच्छा हुआ था सर, हमारा बिहार एपीओ में नहीं हुआ। मैं सिर्फ उन्हीं अधिवक्ता बंधुओं या बहनों की बात नहीं कर रहा हूं जो इंटरव्यू देने गए थे, जो नई तैयारी कर रहे हैं, जो बेचारे मेन से ही नहीं निकाल पाए थे। सबकी बात कर रहा हूं। ये नियति में भाग्य भरोसे नहीं है कि आप जिद करेंगे तो पा जाएंगे, न जिद करेंगे तो नहीं पाएंगे। नहीं, असल में बागडोर इसके हाथ में है। ये जैसे पीछे वो डोरी लगी होती है और आगे उसी के हिसाब से नाचता है आदमी, वो स्वाभाविक है। ये नेचर का रूल है कि अगर आप अपनी पूरी बागडोर श्रम करिए, इस पे छोड़ दीजिए तो बहुत सुविधा मिलेगी। मैं बता रहा हूँ, ये करने में मुझे 20 साल लग गए। मैंने इसको खुद महसूस किया और ये सत्य लगा कि असल में इतना हाथ पांव मारने के बाद आखिर क्यों नहीं हो रहा। ये समझ में आया कि माजरा कुछ और है। और जब समझ में आया तो आपने लगभग मुझसे साल भर से आप लोग इंटरेक्ट हैं, जो शुरुआत से जुड़े हैं, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं बंधु, अधिवक्ता बंधु बहन, वो उतना नहीं, लेकिन मैं सबको अपील नुमानक कह रहा हूं कि आप लोगों ने महसूस किया क्या कि किसी दिन मैंने आपके सामने ये कहा हो कि हमको क्यों नहीं मिला, या हम कह भी रहे हों या ना कह भी रहे हों, फिर भी हमारे अंदर, हमारे ऊपर आपने कोई ऐसा भाव देखा क्या? जबकि आप जान रहे हैं कि मैं भी खुद कंपटीशन में हूं, न्यायिक सेवा की मैं भी तैयारी कर रहा हूं, साथ साथ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस चल रही है, समय आपके साथ में खर्च कर रहा हूं, रात वाला। तो ये
बहुत कठिन है, जनरली नहीं हो पाता। आपने कई जगह स्लोगन पढ़ा होगा कि सरल होना जिंदगी में सबसे कठिन कार्य है। ये व्यक्ति में तब हो पाता है या तो भाई वो परमात्मा के बहुत निकट हो, संस्कार उसके इतने हों, अन्यथा बहुत ठोकर लगने के बाद। छोटी मोटी ठोकर ये ज्ञान नहीं कराती, बड़े ठोकर, मतलब ऐसी ठोकर होनी चाहिए जहां वो लगे कि सब खत्म हो गया। तो हम सभी अधिवक्ता साथियों से यही कहेंगे कि आने वाली वैकेंसी की प्रतीक्षा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रतीक्षा करने के चक्कर में अध्ययन छोड़ देना और पलक पावड़े बिछाए इंतजार करना ये मूर्खता है। पिछले 2 दिन के वीडियो में बोलने से असर इतना पड़ा है कि हमारी तमाम अधिवक्ता साथियों ने हमको इन्फॉर्म किया कि सर इन वजहों से हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, तबीयत गड़बड़ हो गई थी, फला डिमका। और कुछ अधिवक्ता बहनों ने नए रजिस्ट्रेशन भी करवाए हैं कि वो HJS, UPAPO, UPJ की सीरीज से वो जुड़ना चाहते हैं। हमारे बोलने का मकसद ये नहीं है कि आप हमसे संपर्क करें। हमारा एक स्वाभाविक कर्तव्य है जो मैं कर देना चाहता हूं कि आप हमको बगैर जुड़े अपने श्रम से भी प्राप्त करना चाहते हैं तो इन बातों को अपने कैरियर के दौरान शामिल करिए। निराश तो कतई मत होइए, निराशा कतई मत आनी चाहिए। जिंदगी सिर्फ यही न्यायिक सेवा की प्राप्ति मात्र नहीं है, अनंत छोर है। आप अपने भीतर ऊर्जा पैदा कीजिए। 100% कह रहा हूं, उस हिसाब से जो आपके लायक सटीक होगा व्यवस्था करेगा, अस्तित्व व्यवस्था करेगा। दृढ़ यकीन के साथ कह रहा हूं। हाँ, गलत का ना साथ दीजिए, न गलत करिए और न विसंगत पूर्ण ऐसे कर्म करिए जो आपके प्रारब्ध का कारण बने। प्रारब्ध से छुट्टी दिलाने के लिए जितना भुगत लीजिए वो सही है। निगेटिव रिजल्ट गया, कोई रहा होगा निगेटिव चीज, छुट्टी मिली, खुशी मनाइए कि हमारा कोई निगेटिव पहलू खत्म हुआ पूर्व जन्म का, या इसी जन्म का अगर रहा हो तो भुगत लिया, हमने छुट्टी मिली। नया कुछ नहीं बनाएंगे। नए कर्म को गीता में विकर्म कहा गया है और साधारण देहाती भाषा में उसे कुकर्म बोलते हैं। सुकर्म मतलब वो जो कम से कम अपने आप को शुद्ध करे, सकारात्मक बनाए और दूसरे के लिए परमार्थ पर कल्याणकारी हो, दूसरे का भला हो जिसमें, ऐसे कृत्य पे जोर डालिए। जिंदगी को सहज ढंग से जीना सीखिए और साथ साथ स्टडी कीजिए। आज भी हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 15 मिनट के अंदर वीडियो खत्म होगा, क्योंकि इसको सुनने में ज़्यादा समय जाया नहीं करते और ठंडक बढ़ रही है। आज 6 नवंबर है, 6 दिसंबर, समझ रहे हैं। और हमने वादा किया है कि 7 दिसंबर को UPHJS का पहला मॉडल पेपर मैं लूँगा। जो बच्चे जुड़े हैं वो देंगे। जो भी बच्चे UPHJS, UPAPO या जूनियर डिवीज़न के प्री या मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए इच्छुक हैं, वो हमारी इस व्हाट्सअप नंबर पे 7705090393 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में प्रक्रिया विधि के क्रैश कोर्स या GS की क्लास के इच्छुक हैं तो आप इसी व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। समय को सार्वभौमिक रूप से कम 2 डिवाइडेशन में रखिए। एक पोर्शन लाकर रखिए और दूसरा पोर्शन आपका क्या होना चाहिए, GS का अनिवार्य रूप से पर डे होना चाहिए। किसी दिन गुजरे और आप बगैर GS के पढ़े गुजर जाए, ऐसा ना करिए, ये गलती मत करिए, क्योंकि आपको तीनों परीक्षाओं में आपके जाने अनजाने में बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है कि लैंग्वेज के पैरेलल GS में आप बेहद वीक हैं, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जा रहा है। इस पर महत्वपूर्ण काम कीजिए। और जब हम कहते हैं आपसे काम करने के लिए, तो केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं कह रहे, लिखिए। अगर नहीं लिखेंगे तो रिटन एग्जाम आपका अच्छा नहीं जाएगा, एकदम दृढ़ता के साथ कह रहा हूं। और जितना लिखेंगे उतना ही रास्ता आपका आसान हो जाएगा। समय को बचाने का मतलब ये नहीं होता कि दिखाने के लिए तो आप किताब लेकर बैठे हैं, घंटों आप ला पढ़ रहे हैं, लेकिन आउटपुट आपके इसमें नहीं आ रहा है।
तो काम आप ऐसा करें जिससे आउटपुट आपके दिमाग के अंदर आए। समझ रहे हैं? वो रिटेन में जब करेंगे तो यहाँ आएगा और लंबे समय तक टिकेगा। इसीलिए जो अच्छे टीचर होते हैं वो आपको बार बार लिखने की सलाह देते हैं। दो काम होता है, एक तो मेमोरी में चीज़ें टिक जाती हैं और दूसरे आपकी राइटिंग स्किल भी दुरुस्त हो जाती है। थोड़ी सी बातों को, थोड़ी सी उत्प्रेरक बातों को और अपने अधिवक्ता बहनों को दिलासा दिलाने के लिए नहीं, उत्साह वर्धन के लिए, प्रेरणा शक्ति प्रदान करने के लिए आज की वीडियो में मैंने बातें की। आप लोग बिल्कुल कर्तव्य पथ पर अडिग रहिए। निश्चित आपका एक दिन आएगा। ये झूठी दिलासा वाली बातें नहीं हैं। मैं इस चैनल से मुंगेरी लाल के सपने नहीं दिखा रहा। हम आपको उस कर्तव्य पथ पर लाना चाह रहे हैं। जिस भी क्षेत्र में आप चले जाएं, नियति आपको जिस भी क्षेत्र में लेके चली जाए, आप उदासीन, हतोत्साहित, डिप्रेस या अपने आप को अकेला ना महसूस करें। आप अगर अपने साथ रहना सीख गए तो आपको दुनिया, यही संसार आनंद का कारण बनेगा। और अगर आपने आपको अकेले जोन में लाके खड़ा किया और आपने फील ऐलान वाली स्थिति में ला दिया, शायरी, शेरो शायरी, गम भरे गीत में आपने अपने आप को डुबोना शुरू कर दिया, तो बंटाधार है लाइफ का। यही संसार, इसी जीवन में हर व्यक्ति के लिए आनंदपूर्ण हो सकता है अगर वो अपने जीने का तरीका बदल दे। नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़िए, दृढ़ता रखिए, कर्तव्य पथ समझिए और कर्तव्य पथ के हिसाब से जो सुफलता है, फल की प्राप्ति है, वो इन पर छोड़ दीजिए। क्या दिक्कत है? ठीक है, कल फिर मिलेंगे। आप सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।